अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्त अहबाब और माँ बहनों से खुसूसन गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आगे शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये वाकई मुझे एक दोस्त ने भेजा है 2 दिन पहले, लेकिन मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं बीमार था और 2 दिन के सफर पे था, जिसकी वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया। दोस्तों चलिए आगे सुनते हैं वाकया क्या है। ये हमारी कश्मीर का वाकया है, एक बहन का और एक भाई का, जो आपस में मियाँ बीवी थे। इनके दरमियान एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया, जो आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे और इंशाअल्लाह सबक भी हासिल जरूर करेंगे। बताया जा रहा है कि ये एक बहन थी जिन्हें शादी करने के बाद कुछ देर के बाद इनके शौहर ने एक फेक आईडी बनाई, और फेक आईडी बनाने के बाद ये अपनी ही बीवी को फेसबुक से मैसेज करने लगे, और मैसेज करते 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 इनका सिलसिला बढ़ गया। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वगैरह बढ़ने के बाद हाल चाल पे बात पहुंच गई, फिर प्यार मोहब्बत पे बात पहुंच गई, और इनकी बात चलती चलती आगे चली गई, इतनी आगे चली गई कि ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पर मजे की बात ये थी कि ये जो लड़की थी, ये जो हमारी बहन थी, ये शादीशुदा थी, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि जिस शख्स से ये बात कर रही है वो इनका ही शौहर एक फेक आईडी से इनके साथ मैसेज कर रहा है। तो ये शौहर जो है अपनी बीवी को आजमाने लगे, परखाने लगे, और इनसे बहुत सारी बातें रात दिन करने लगे, इनके साथ मैसेज करने लगे, फेसबुक पर मैसेज करने लगे, चैट करने लगे, और इनको बहुत कुछ बताने लगे, बहुत कुछ समझाने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने इस बहन से कहा कि अगर आप मुझसे शादी करोगी तो मैं आपको रानी बनाकर रखूंगा, मेरे पास दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं आपको रानी बनाकर रखूंगा, क्या आप मेरे साथ शादी करोगी? तो ये बहन इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई, कहा कि हाँ मैं शादी करूंगी, लेकिन कहा कि मैं फिर मुझे इसके लिए अपने शौहर से तलाक लेनी पड़ेगी। तो कहा ठीक है आप तलाक लो, तो आप उसके बाद मेरे साथ शादी करो। इस बहन ने क्या काम किया, इसने अपने घर में लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, अपने शौहर के साथ दंगे फसाद शुरू कर दिए। हालांकि वो शौहर वही था जिसके साथ वो बात किया करती थी, फेसबुक पर चैट किया करती थी, लेकिन इसे मालूम न था कि आखिर इसका अंजाम क्या होने वाला है। ये इनके साथ बात करने लगी, फिर इनके साथ लड़ाई झगड़े करने लगी, और फिर लड़ाई करते करते ये अपने मैके भाग गई। मैके भागने के बाद ये 3 महीने तक मुसलसल अपने मैके में बैठी रही, और इसके माँ बाप ने इसको दोबारा वापस ससुराल भेजा, लेकिन ये जाने नहीं लगी, और अचानक एक दिन इसने तलाक का मुतालबा किया, जबकि ये अपने मैके में रहकर भी ये इसका शौहर इसके साथ बात करता रहा, हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम करता रहा, जो भी बातें बहरहाल इस चीटिंग में होती है, ये असल में चैटिंग नहीं चीटिंग है, इसमें जो भी बातें होती रही ये करते रहे। और फिर ये वापस आई, वापस आने के बाद जब अपने ससुराल वापस आई तो फिर इनकी लड़ाई दंगे फसाद शुरू हो गए। फिर ये भाई इसको कहने लगा फेसबुक पर कि क्या आप मुझसे शादी करने के लिए आप तैयार हो? उसने कहा मैं तैयार हूं, अपने शौहर से तलाक ले लूंगी और फिर आपसे शादी कर लूंगी। फिर जब ये अपने शौहर से दोबारा कहने लगी कि मुझे तलाक चाहिए, आपने मुझे गुलाम बनाकर रखा है, मैं आपके साथ और जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ वगैरह वगैरह, और ये फिर दोबारा भाग गई अपने मैके भागने के बाद इसके माँ बाप भी फिर इस भाई को कहने लगे कि आप हमारी बेटी को तलाक दीजिए, क्योंकि हमारी बेटी अब आपके साथ और जिंदगी नहीं गुजारना चाहती है। जिसकी वजह से ये भाई जो है इसको कहने लगा कि मैं इसको तलाक देने के लिए कतई भी तैयार नहीं हूँ, मैं इसको तलाक नहीं दूंगा, मैं इसको तलाक नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि इसे मालूम था कि वो जो चैट करने वाला है, वो जो बात करने वाला है, वो मैं ही हूँ। अगर मैं इसको तलाक दूं, वक्त पे गलत फैसला ले लूं, तो फिर बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो ये मर्द का बच्चा था, ये बहुत अच्छा इंसान था, इसने इसके साथ तलाक का मामला नहीं किया। लेकिन जब ये लड़की, ये औरत, ये बहन हमारी, इसने जब बहुत ज्यादा तंग किया इसको, तो इसके बाद इसने कहा, मैसेज पर वो दूसरा लड़का बनकर इसने कहा कि अगर आप तैयार हो शादी करने के लिए तो फिर मैं बात करूं। उसने कहा मैं अपने शौहर से बात करूंगी। उसने कहा शौहर से कि अगर आप मुझे तलाक देते हो, तो शौहर ने कहा हाँ मैं आपको तलाक दूंगा, लेकिन जब आप शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगी तो मैं आपको तलाक दे दूंगा। फिर 2 दिन के बाद इस बहन ने फोन किया, कहा कि हाँ मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अब मुझे तलाक चाहिए। उधर से दूसरा ही बंदा बनकर कहने लगा कि जो ही आपको तलाक मिल जाएगी तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। जब ये पूरा का पूरा वाकया इनके साथ पेश आया, उसके बाद जब तलाक देने की बारी आई तो पता चला कि ये जो भाई था, ये जो इसके साथ मैसेज करता था, दूसरा गैर मर्द बनकर, इसने कहा कि मैं अब आपके घर आना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। तो जब ये इस बहन ने कहा कि ठीक है आप मेरे घर आओ, तो ये घर की तरफ जब चला गया तो इसके आंगन में पहुंचा, तो इसने फोन कॉल इसको की, कहने लगा कि आ जाओ मैं तुम्हारे आंगन में पहुंच चुका हूं, आप भी बाहर निकलो। तो जब ये हमारी बहन आंगन में बाहर आई तो देखती है तो वहां इसके सामने इसका शौहर खड़ा था। ये शर्मिंदगी के मारे शर्मिंदगी में डूब गई और बहुत शर्मिंदा हुई अपने आप पर, और देखने लगी कि जिससे मैं इतने महीनों बात करती रही, क्या वो मेरा शौहर था? ये इस सोच में पड़ गई, यकीनन वो उसका ही शौहर था। फिर ये शौहर वहां से वापस चला गया, हमारा भाई वहां से वापस चला गया, और ये डिप्रेशन में आ गई, इसी तरीके से घर में बीमार हो गई, फिर इसको कुछ इलाज नहीं हुआ, फिर इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वहां बहुत ज्यादा बीमार हुई। और बीमार होने के बाद फिर इस भाई को जब पता चलता है कि मेरी बीवी बीमार है, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है, डिप्रेशन में चली गई है, वो मरने के करीब पहुंचे है, तो ये भाई अपने घर से उठकर हॉस्पिटल पहुंचा और अपनी बीवी को दोबारा वहां पर गले लगाया और गले लगाकर उसको माफ कर दिया। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं अपनी माँ बहनों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी माएँ बहनें अक्सर मर्दों के बहकावे में आती हैं और फिर अपनी जिंदगी के बहुत सारे गलत फैसले कर लेती है। हमारी माँ बहनों से गुजारिश है कि इस तरीके से ना करें, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम पे अनजाने किसी मर्द से आप चैट न करें। जो शादीशुदा है उनके लिए तो ये बिल्कुल नाजायज और हराम है, और जो गैर शादीशुदा है वो भी सुन ले कि उनके लिए भी नाजायज हराम है। लेकिन अगर आपको कोई जानता है, आपको कोई यकीनन में आपको कोई शादी के लिए कहता है कि हाँ मैं आपसे शादी करूंगा, तो उससे डायरेक्ट आप बात करो और उससे कहो कि आप हमारे घर आओ, निकाह की बात करेंगे और फिर जाकर शादी कर लेंगे। सिंपल
सिंपल सी बात है, क्योंकि जो आप चीटिंग करते रहोगे उससे बेहतर है कि आप शादी कर लो और शादी के बाद फिर चीटिंग ही चीटिंग चलती रहेगी, फिर कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई गुनाह नहीं। शरीयत भी इस चीज की इजाजत देती है। अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप फौरन जाकर उससे निकाह का पैगाम भेजो। लेकिन अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि अल्लाह के लिए औरत जात एक नरम तबीयत की जात है, इनके साथ इस तरीके से मजाक न करें, इस तरीके से आजमाएं, क्योंकि औरत जात बहुत जल्दी पिघल जाती है और ये बहुत जल्दी किसी और के झांसे में फंस जाती है। अपनी बीवियों की कदर करो, अपनी बहनों की इज्जत करो, उनकी इज्जत की हिफाजत करो, उनकी हिफाजत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अजर अजीम अता फरमाएगा। और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करो ताकि आपकी वजह से किसी और को इस वाक़े से सबक हासिल हो जाएगा, आपको भी अजर अजीम मिलेगा। और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। और अगर किसी को ऐसी कोई कहानी या कोई किस्सा आपके पास है वो मुझे शेयर जरूर करें। ऊपर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया होगा, उस पर सेंड करें ताकि मैं इस पर वीडियो बनाया करूंगा अपने बहनों और अपने दोस्तों के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।